इतना प्रताड़ित किया, मैंने इस्तीफा दिया और कार्य मुक्त कर दिया बिल्कुल परियोजना से ही 2 करोड़ का सर। तो और पैसों में और कुछ सैलरी वगैरह देने में भी कुछ करते थे या फिर इसी तरीके से? सैलरी में सर इन मानदेय बाद रिश्वत ली थी ना, भ्रष्टाचार किया था हमारे साथ, आधे पैसे लेते हैं। जैसे मेरे खाते में 12,000 आए तो बोलेंगे 6,000 मेरे को, तो 6,000 आप रखो। जिसकी सारी डिटेल हमारे पास है, सारी डिटेल हमारे चेक वगैरह सब, तो दोषियों को हटा दिया गया था। लेकिन तो आज ही नहीं, रोज कल भी देखा था, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे, यहाँ भी बेंच लगा के बैठेंगे, अभी वहाँ रहते हैं, वहाँ भी इतना ही मेला लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट अरुज और आज जन उड़ान की टीम आप पहुंची है जयपुर में। कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी। कुछ लोग हैं जो अपनी मांगों को लेके लिए आए हैं कि उनकी कुछ मांग है जो सुन नहीं रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, शासन नहीं सुन रहा है। तो ये कुछ मैडम है हमारे साथ ही। आइए मैम, कहाँ से आए हो आप लोग? सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा से आए हैं राजीव। तो क्या मांग थी आपकी, क्या प्रॉब्लम थी जिसको लेके आप यहाँ उनके सामने आए हो, किरोड़ी लाल जी के सामने? सर हमने बहुत पूर्व में लखपति दीदी मानदेय को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमारी जांच कर दी। जांच में जो दोषी पाया गया बीपीएम मोनोलाल बैरो, उसको लेकर गुरौर बुढ़ानी सीओ साहब ने उनको जयपुर भेज दिया। उसके साथ ही डीएस है, उनके जो सहकर्मी दिव्या बैरवा, वो भी दोषी पाई गई थी। उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह सब हमारे साथ जांच में हमारे साथ मौजूद है। और उसके साथ एलआरपी उनको भी रिलीव कर दिया गया, सहपाठी सबको। इनकी जांच कॉपी हर किसी की हम लेके आए हैं। उसके बाद जो अभी जबरदस्ती हटा दिया गया है पद से, जो दोषी है अध्यक्ष सीमा देवी, कोषाध्यक्ष आरती देवी और लेखापाल, उनको दोषी ये जांचों में है, फिर भी उनको हटाया नहीं गया सर। तो ये जो जांच है, ये पक्ष हैं आपके, ये पूरे कागज लेके जो लोग आए हैं, ये कलेक्टर साहब को दिया है। राजीविका का ये जो घोटाला है पूरा बताया गया है। मैडम, क्या घोटाला था, किस तरह की इसकी जांच करवाई और जब उनको हटाने के आदेश आए तो वहाँ से क्या बोल रहे हैं लोग? आदेश है सर हमारे पास, ये सारे जो आदेश हैं उनको हटाने के लिए बीपीएम महोदय की भी कॉपी हम लेके आए, साथ में कार्य रख रहे हैं। और ये राम प्रसाद जी आए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, जो दोषी है उनको ही लगा रहे हैं वो वापस। इतना प्रताड़ित किया, मैंने इस्तीफा दिया। मैंने इस्तीफा दिया है सिर्फ ओनली बीपीएम को, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं दिया। आज तक मैंने सीएलए को लिखित में नहीं दिया कि मैं मेरा क्लस्टर पद त्याग रही हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये वैकेंसी निकालते हैं, दूसरी सीएम बिठाते हैं, मेरे बाद में जो बेटिंग उसको नहीं लेते हैं ये। लेकिन जो दोषी है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट पे जाके घपला किया है, दोषी के उनको कार्य मुक्त कर दिया बिल्कुल परियोजना से ही। ये जो घोटाला है करीब कितने लाख करोड़ का होगा आपके? लाखों करोड़ का सर। तो और पैसों में और कुछ सैलरी वगैरह देने में भी कुछ करते थे या फिर इसी तरीके से? सैलरी में सर इन मानदेय बाद रिश्वत ली थी ना, भ्रष्टाचार किया था हमारे साथ, आधे पैसे लेते हैं। जैसे मेरे खाते में 12,000 आए तो बोलेंगे 6,000 मेरे को, तो 6,000 आप रखो। जिसकी सारी डिटेल हमारे पास है, सारी डिटेल हमारे चेक वगैरह सब, तो दोषियों को हटा दिया गया था। लेकिन सर वापस नए बीपीएम ने उनको वापस लगा दिया। तो ये दोषी है, इसके बाद कोई सबूत नहीं, फिर उसको हटा दिया सर। कुल मिलाकर बात कुछ भी नहीं है कि जो राजीविका की पॉलिसी ना, मतलब गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था की पॉलिसी होती है, लेकिन पॉलिसी का कोई भी काम नहीं है वहाँ से। वो मनमानी करते हैं, बस अपनी दुकान चला रखी उन लोगों ने। तो और वो राम प्रसाद बीपीएम ऐसे बोलता है तुम कर लो, तुमको करना है जो। तो ये जो महिलाएं हैं हमारे साथ, ये सवाई माधोपुर से आई हुई हैं। राजीविका का ये जो पूरा प्रकरण है, ये बताया जा रहा है कि राजीविका की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं उनके अनुरूप ना तो कार्य हुआ है, ना ही उनके अनुरूप इनको जो है पैसा है, सैलरी है वो मिल पाई है। इनका आरोप ये भी है कि जो सैलरी मिलती है उसमें से जो आधे पैसे हैं उनको रखे जाते हैं। अब इसकी जांच है जो किरोड़ी लाल जी के पास गई है, अब देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। और इसी तरह की जो देश दुनिया की जो खबरें हैं उनके लिए आप जन उड़ान न्यूज़ से संपर्क है वो कर सकते हैं। आपके यहाँ भी कोई समस्या है, जिसका कोई बड़ा घोटाला है, कोई स्कैम हुआ है, तो उसका आप समाधान करवाना चाहते हैं या उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, तो जन उड़ान डिजिटल राजस्थान बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपकी समस्या को सुनेगा। और जन उड़ान चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को शेयर करें। पूरे राजस्थान में डिजिटल चैनल है। तो हमारी जांच हो चुकी थी। अभी जो वर्तमान जो हमारे बीपीएम महोदय लगे, उन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा है। हमें जेल हम परेशान होकर हम कितने रुपए का घोटाला हुआ है उसमें, जो लाखों रुपए का घोटाला। घोटाले को यहाँ उजागर करवाने आया, फिर कंप्लीट हो चुका, सजा देने आया? घोटाले की शिकायत हो गई, जांच भी हो गई, सब कुछ हो गया, पर हमारे को कार्रवाई नहीं। हम कोषाध्यक्ष से दबा दी। लाख रुपए घोटाला था सर। घोटाला क्या था, कुछ थोड़ी बहुत क्लू बताएंगे, किस रिलेटेड था, क्या क्या? दीदी बनाई गई है ना, पर जो प्रधानमंत्री महोदय ने, उनका मानदेय मिलता है इन लोगों को, आजीवन रजिस्टर बनेगा 200 उसको
आधे पैसे लेता था लेता था कितने? उसमें से भी आधा उनको दे देंगे फिर महिला तो ये दीदियां हैं आई हैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए सवाई माधोपुर से, जिन्होंने इनको क्या परेशान कर रखा है। इनके जो पैसे आते हैं उनमें से आधे पैसे वो खुद मांगते हैं। काम नहीं है, मैं वैसे आता रहता हूँ, डॉक्टर साहब का कार्य करता हूँ, लेकिन यहाँ देखता हूँ, रोज देखता हूँ, आज ही नहीं रोज कल भी देखा था। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे, यहाँ भी बेंच लगा के बैठेंगे, अभी वहाँ रहते हैं, वहाँ भी इतना ही मेला लगा हुआ है। डॉक्टर साहब टेम्पू में आए थे ऐसा सुना था, तो बड़ा अनोखा अंदाज था। बिल्कुल, मैं अपने पास वीडियो उनका टेम्पो में देखा, खुशी हुई कि एक एसी कमरा और एसी गाड़ी छोड़ के जननायक जो आम पब्लिक यहाँ कोई मीणा तो नहीं, सर समाज के लोग आती हैं, उनकी हर समस्या चाहे कोई भी ट्रांसफर की समस्या हो, कोई छोटी छोटी सब समस्या का यहाँ बैठ के भी आएंगे, सबकी सुनेंगे, सबका समाधान करेंगे। आपका नाम भाई साहब? गोपाल मीणा बघलाई। तो गोपाल मीणा जी हैं, कहेंगे डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं और ये जो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं इनकी समस्या सुनते हैं, ये इसलिए आए। मैं तो मिलवाई आया हूँ डॉक्टर साहब से। आपको हो गया ट्रांसफर सही जगह? अब मेरा ट्रांसफर का काम कोई ना, मेरा तो अलग मिलने आए। हाँ, मैं तो मिलवाई आया। अब भाई हम भी मिलने आए हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पे सब लोगों की जन समस्याएं सुनकर उनका तुरंत निवारण, और एक ऐसा राजस्थान के एक ऐसा मंत्री जिसकी इजी अप्रोच है, लोग आसानी से मिल सकते हैं। एक चाय की थड़ी पे आजकल नए कोई युवा नेता जो कुछ भी पद पे नहीं होते वो भी मिलते नहीं है आम लोगों से, लेकिन एक मंत्री होकर इतना बड़ा कद, पूरे देश भर में लोग उनको जानते हैं, फिर भी वो एक आसानी से मिल सकते हैं, उनसे इजी अप्रोच है, आम लोग उन तक पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम सर? मेरा नाम भागचंद मीणा। तो भागचंद जी का कहना है कि भाई आम आदमी की तरह डॉक्टर साहब मिलते हैं। एक बार कैमरामैन अच्छे से दिखाएगा कि ये पूरा जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का, यहाँ पे जो सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और अपनी जो समस्या है उसको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट रोड है यहाँ पे। तो ये वीडियो था, ये कवरेज थी हमारी, ये एयरपोर्ट रोड की है। अब हम डॉक्टर करोड़लाल मीणा से मिलेंगे और जानेंगे कि ये इस तरह की जो समस्या है उनको लेके यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कुछ लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, खुशी जाहिर करने के लिए भी आए हैं, क्योंकि उनका स्थानांतरण सही जगह पहुंच चुका है। देश दुनिया की खबरों के लिए जन उड़ान डिजिटल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।